दतिया शहर के चर्चित होटल कारोबारी दीपक सचदेवा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार कांग्रेस नेता मुकुल खान पुत्र सुन्नू खान ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी निजी जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की गई। मुकुल खान का आरोप है कि हमीरपुर डेरा स्थित उनकी लगभग 25 बीघा जमीन सर्वे नंबर 351, 457, 455 और 362 पर दीपक सचदेवा सहित अजमेर सिंह कमरिया, धर्मेंद्र कमरिया, अजब सिंह कमरिया, राजू यादव और अन्य लोगों ने कब्जा करने की नीयत से ट्रैक्टर चलाकर जमीन समतल करना शुरू कर दिया। इस दौरान खेत की मेड़ को नुकसान पहुंचाया गया। मुकुल खान ने बताया कि उक्त जमीन पर जिला न्यायालय से विक्रय और नामांतरण पर रोक स्टे आदेश पहले से लागू है। इसके बावजूद आरोपियों ने जबरन कार्रवाई की। जब उन्होंने इसका विरोध कर वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें रोकते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले की शिकायत मुकुल खान ने सिविल लाइन थाने में आवेदन देकर की है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक सचदेवा और उनके सहयोगी भूमाफियागिरी कर कई बेशकीमती सरकारी व निजी जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। मुकुल खान ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच सामने आने पर बड़े स्तर पर गड़बड़ियां उजागर होंगी। कांग्रेस नेता ने अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत आवेदन पर जांच शुरू कर दी है तथा संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है। मैं मकबूल खान और मेरी जमीन ग्राम डगरई मौजा हमीरपुर में है, जिसकी सर्वे नंबर 351, 455, 457, 362 है। जब हमें कल पापा के द्वारा खबर मिली कि हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती जेसीबी और ट्रैक्टर से खुर्द-बुर्द की जा रही है, मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। उधर देखा दीपू सचदेवा भूमाफिया जो पूरे इस टीम का सरगना और जो अजय सिंह कमरिया, अजमेर सिंह कमरिया, अजय सिंह कमरिया, राजू यादव प्राची होटल वाले और धर्मेंद्र कमरिया, इनके माध्यम पूरी जमीन पे खुर्द-बुर्द का कब्जा किया जा रहा है। मैंने जब उनसे बात की कि मेरी जमीन पे स्टे लगा है तो उन्होंने ये कहा है मैं स्टे को नहीं मानता हूँ और कोई स्टे नहीं है, हमने जमीन खरीदी है और हम जमीन पे कब्जा करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे और जिसको जो तुम्हें देखा है सो करो आप। और अगर तुम आज जमीन पे आए हो, इसके बाद अगर आप जमीन पे आते हो आप दोबारा से तो हम आपको जान से मार डालेंगे। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि ऐसे भूमाफिया दीपू जैसे सरगना और इन सरगना की टीम में जितने भी हैं, बहुत सी सरकारी जमीनें हैं और बहुत सी प्राइवेट जमीनें जिन जमीनों पे अनावश्यक तरीके से कब्जा किया जा रहा है। और मैं यही मांग करता हूँ थोड़ा सा कि इन पे ये मामला बहुत गंभीरता का है और गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है और मेरे परिवार को भी खतरा है। ये कभी भी मेरे साथ दुर्घटना कोई भी घटित कर सकती है। मैंने पुलिस को सूचना भी की। जब वहां से मैं थाने गया, थाने पे मैंने पुलिस को सूचना दी, पूरा आवेदन दिया मैंने और पूरे स्टे की हमने कॉपी भी दिखाई उनको। ये हमारा स्टे लगा है, स्टे के बावजूद भी ये लोग जबरदस्ती हमारा जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें स्टे दिखाया वगैरह, मैं नहीं मानता हूँ, स्टे को जहाँ दिखाया वहां जाओ आप। जब मौके के बाद टीआई साहब शाम को पहुंचे तो पुलिस अमले को देख करके जेसीबी और ट्रैक्टर सब लोग भागे। उनसे कहा आप लोग जमीन पे जब स्टे लगाए क्यों चला रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब हमने खरीदी है। जब टीआई साहब ने कहा खरीदी है तो उसकी कागज लाओ, जब स्टे को लगा हुआ है फिर आप कैसे चला रहे हो? मैंने टीआई साहब ने कहा आप थाने आओ और आप अपने कागज लाओ, आप अपने कागज लाओ। मैंने स्पोर्ट पे ही टीआई साहब को अपने कागज दिखा दीजिए, स्टे है, अगर इनके पास कोई कागज है कागज लीजिए आप इनसे। जब वो कागज नहीं दिखा पाए तो टीआई साहब ने उन्हें दूसरे दिन का मौका दिया शाम को या कल सुबह कागज लेके आओ, जिसका अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और दूसरी बात, अब ये बैठे हमारे पापा, अब ये कह रहा है हमारी जमीन अगर खुर्द भी की जाएगी, हमारी वही स्रोत का है कि ठीक है तुम हमारा साथ दे रहे हो जितना भी है, अगर हम जब तक है हमारी तो जमीन है और अगर हमारी जमीन चली गई तो अगर हम उस जमीन के ऊपर जाकर के आत्महत्या कर लेंगे।